हाय दोस्तों, मेरा नाम सरफराज। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था रिगार्डिंग सोशल इश्यूज़ को लेके, खासकर पॉलिटिकल इश्यूज़। अच्छा, अभी दो इंसिडेंट होने वाले हैं। एक तो गुजरात इलेक्शन और दूसरा दिल्ली की एमसीडी चुनाव। ये दोनों में आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? कौन सी पार्टी हार जाएगी? अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों से हैं। उसने दिल्ली की हालात को बहुत सुधारा है, बहुत हद तक सुधारा, बहुत कुछ अच्छे अच्छे रेवोल्यूशनराइज कदम उठाए हैं जो आप सभी को पता है। और वही पिछले 15 साल से एमसीडी का क्या हाल है। इवन हम लोगों ने तो ये सुना है कि करप्शन वहाँ बहुत है। एक छोटा पार्षद इतना करप्शन, इतना घूस खाता है बड़े प्रोजेक्ट्स में। जो पार्षद के अंडर में जो काम आती है उसे वो घूस लेके वो करता है। ये हाल है, पूरी दिल्ली को पता है। रिगार्डिंग ये गोदी मीडिया न्यूट्रल तो कभी रहेगी नहीं। ये 22 तरीके से चुनाव करवाती है, फिर भी अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से राजनीति की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। एमसीडी का चुनाव में बहुत मुमकिन है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार, केजरीवाल की जो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की एमसीडी चुनाव जीतेगी और बीजेपी हार जाएगी। आई थिंक बुरी तरह से हारेगी, जिस तरह से वहाँ का समीकरण बैठ रहा है। क्योंकि 15 सालों से दिल्ली की जनता ने देखा है कि सिर्फ शिगुफा है, वादे किए गए हैं झूठे, पर कुछ हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही सही तरह से चुनाव अगर होती है तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। पर दूसरी जगह पे गुजरात की जो इलेक्शन है, देखिए, गुजरात के चुनाव में बहुत मुमकिन है, बहुत चांसेस है कि बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी। अब आप ये सोचते हो कि 27 साल उसकी सरकार रही है, फिर भी वापसी इतनी। और ऑपोजिशन, एक और मैं बात आपको बता दूं कि ऑपोजिशन लड़ नहीं रही है। ऑपोजिशन से आप ये मत समझिए कि फ़ाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। आम आदमी पार्टी कुछ सीटें ले लेगी, पहली बार चुनाव वहाँ लड़ रही है, ताकत से लड़ रही है, ताकत पूरी झोंकेगी। लेकिन गुजरात एक छोटा मोटा कोई स्टेट तो है नहीं, बड़ी स्टेट है। और वो कोई दिल्ली जैसी छोटी राज्य नहीं है जहाँ पे आम आदमी पार्टी उतनी पकड़ मजबूत कर पाए। 3-4 सूबा है गुजरात का। उस सूबे में चुनाव के परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी 10-15-20 ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले पाएगी, फिर भी उनकी जीत रहेगी। पर मेरा कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे मेन दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस चुनाव में है ही नहीं। वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के आला कमान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सबको पता है। उनके जो मेन मुखिया है राहुल गांधी जी, उनका राजनीतिक सोच समझ क्या है वो भगवान भरोसे, कोई नहीं जानता उनकी क्या सोच है। वो अभी चुनावी यात्रा कर रहे हैं, उनको मैं चुनावी यात्रा ही कहूँगा। कोई भारत जोड़ो यात्रा उतना कुछ है नहीं। इतना भारत का फिक्र होता ना तभी बहुत कुछ देश में सीरियस पॉलिटिक्स होता है। ऑपोजिशन की कोई सीरियस पॉलिटिक्स है ही नहीं। सिंपल सी बात है कि कोई सीरियस पॉलिटिक्स नहीं है, सब बेखुदा बातें हैं। जब गुजरात में चुनाव हो रही है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रही है, वहाँ पे कांग्रेस है ही नहीं है। राहुल गांधी जो इनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, सो कोल्ड, ऐसा रियल में कुछ नहीं है। वो जब तक कांग्रेस में रहेंगे मेरा ख्याल है कि वो मैक्सिमम चुनाव हरवा देंगे। कोई फाइट नहीं कर रही है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग साइलेंट है, हम लोग साइलेंट विनर होंगे, या फिर हम लोग चुपचाप से अपना चुनाव हम लोग रणनीति कर रहे हैं। वो गुजरात की भी जनता को पता है और देश की भी जनता को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार जो चुनाव हुई थी, पिछली दफ़ा 2017 में जब गुजरात की चुनाव थी, तो कांग्रेस ने बड़ी टक्कर दी थी बीजेपी को, 99 सीटों पे ला के रख दिया था। पर इस बार आप देख लीजिए क्या हुआ है। इस बार तो कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि 40 सीट भी ला पाएगी। 20 सीट से 40 सीट के बीच में रहेगी, मुझे जहाँ तक पता है। मतलब जहाँ तक ऐसा वहाँ की हाव भाव चल रही है। जब ऑपोजिशन लड़ेगा ही नहीं, मैदान छोड़ देगा, तो फाइट क्या होगा? जनता वहाँ की घूम फिर के वही पार्टी को वोट करेगी। उन्हें लगेगा ही नहीं कि मैं इसको वोट दूँ कांग्रेस को, कांग्रेस कोई फाइट में ही नहीं है, कांग्रेस चुनाव ही में नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको। बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है, फिर से वो जीत जाएगी। इस बार अगर सीपीएम जीतती है बीजेपी, तो वो उसकी बराबरी करेगी। वो जो कोलकाता में ज्योति बसु की सरकार थी, उसी को ये उसके
दायरे में, उसके कंपटीशन में आ जाएगी, उसके बराबर खड़ी हो जाएगी। अब गुजरात की जनता को अगर लग रहा है कि कौन वहाँ बीजेपी अच्छे काम की हुई तो वो जिताएंगे। चिंता मेरा ये है कि ऑपोजिशन कर क्या रही है। गुजरात में लोग अच्छे, वहाँ पे बीजेपी ने काम किया है, पर ऑपोजिशन का कोई रोल है? और गुजरात की मेंटालिटी एक अलग तरह की रहती है। वो ये चाहते हैं कि जहाँ का मेरा स्टेट का पीएम है तो वही स्टेट का सीएम रहेगा, उसी पार्टी का सीएम रहेगा तो सही है। खैर, उनकी अपनी मनोदशा है। आम आदमी पार्टी अच्छी परफॉर्म कर रही है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। 15 आई थिंक 15 से 20 सीट भी लगभग ला सकती है। मेरा ख्याल है कि 10 से 15 सीट वो लाएगी। बाकी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे मेरी इस पर राय रहेंगी। और एक आप काम कर सकते हैं, मैं रोज़ पॉलिटिकली न्यूज़ लाऊंगा, जो भी देश में माहौल चल रही है जैसे भी, इसी तरह के जुड़े अपडेट खबर जो मिलने के लिए आम जनता, हम और आप जैसे लोग जो गोदी मीडिया की एक तरफा न्यूज़ से एनालाइज करने से क्या करते हैं, वो लोग कुछ समझ में आता नहीं है, उनको अपने हिसाब से चलाते हैं, वो एक तरफा चैनल है। खैर, इसी तरह की जैसी रिपोर्ट होगी, जैसी आगे की न्यूज़ होगी, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मेरे कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं बेहतर तरीके से अपनी वीडियो को बना सकूँ। मैं इसमें एडिट नहीं कर पाता हूँ मैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।